कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त निकन बिरावानी शेयरिंग सेशन के 227वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 30। देहि नित्यम अवद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में हमेशा अवध्य है, यानी कि जिसका वध नहीं होता है, और इस कारण से तुझे समस्त प्राणियों के लिए शोक करना उचित नहीं। अंदर रहा हो आत्मा प्रभु है या तो प्रभु का है। देव भूमि ये भोग भूमि है और मानव भूमि ये कर्म भूमि है। देह व्यक्त होता है, इस कर्म भूमि पे व्यक्त होता है। ईश शक्ति भी मानव देह के रूप में इस कर्म भूमि पे व्यक्त होती है। ईश शक्ति मानव देह के रूप में कर्म भूमि पे व्यक्त होती है। जीवात्मा जन्मा तभी छोटा था, फिर भी पूर्ण था, इसके लिए वो अवध्य है। जो पूर्ण है वो अवध्य है, जो अपूर्ण है वो वध्य है। मानव शरीर पहले नहीं था, ये शरीर पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में ही वो व्यक्त होता है। तो इसके लिए इसका शोक क्या करना? अगर शोक करना ही है तो अवध्य ऐसी आत्मा का, जिसको हम भूल चुके हैं, उसका करना चाहिए। जीवात्मा के विकास यात्रा में शरीर तो बदलते रहते हैं, तो इसका शोक क्या करना? आत्मा जो है वो अमर है, इसके लिए उसकी मौत कभी नहीं होने वाली है। तो फिर नश्वर जैसे मामूली देह के लिए शोक क्या करना? मगर अर्जुन के जो आंसू है ना, वो कोई कमज़ोर या लाचार या तो ढोंगी आदमी के आंसू नहीं है, ये तो कर्मयोगी के आंसू है। अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है, इसके लिए रोने वाले के आंसू भी प्रशस्य होते हैं। विदा लेता हुआ, तपोवन में से विदा लेता हुआ छात्र या तो ससुराल जाती हुई कन्या के आंसू भावपूर्ण है, और भाव में तो भगवान बसते हैं। मुझे भगवान क्यों नहीं मिलते हैं? ये भक्त के दिल का दुख है, उसकी व्यथा है, सात्विक व्यथा है। तो ऐसे आंसू भी पवित्र है। लेकिन भगवान को ये भी पूर्ण रूप से अच्छा नहीं लगता है। विकास के लिए रोते रहना या तो भगवान के पास कृपा मांगते रहना, ये भी सर्वोत्तम नहीं है। भगवान को कर्मयोगी भक्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रोते रहने की बजाय कर्मयोग करते रहना, ये ज़्यादा अच्छा है। हाथ मारने से जो भगवान नहीं आएंगे, वो तेरा कर्मयोग देख के दौड़ के आएंगे। पुरुषार्थ की महिमा है, और इसके लिए बालकृष्ण की उपासना हमें यही बात समझाती है कि भगवान के पास कभी मांगना नहीं चाहिए और भगवान के पास कभी रोना नहीं चाहिए।
हम बच्चे के पास कभी मांगते हैं नहीं, बच्चे के पास कभी रोते हैं नहीं, क्योंकि वो बच्चा है। तो बाल कृष्ण वही स्वरूप है। तो भगवान के पास भी कभी मांगना है तो रोना नहीं चाहिए, कर्मयोग करते रहो, भगवान दौड़ के आएंगे। तो भगवान, मैं भगवान का हूँ और भगवान को मेरे पे आत्यंतिक प्रेम है, तो इसके लिए कोई भी बात का शोक करने जैसा है ही नहीं। तो ऐसी चिंतन माला बारंबार फेरते रहनी चाहिए। कल आगे देखेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्वियुद्धाच्छेयो यत्क्षत्रियस्य विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। वसुदेवसुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।